हादसे ने सबको सोचने पर मजबूर किया। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी ने जैसे कसम खा ली कि ऐसा कोई हादसा फिर से हमारे देश में होगा ही नहीं। कानून बदला, कानून के रखवालों का नजरिया बदला, पर क्या सचमुच कुछ बदला? कोलकाता में ऐसे हादसे होते थे और दिल्ली में ही क्यों, देश के कई राज्यों में ऐसे हादसे हुए। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार कम नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? क्यों नहीं सुलगती एक आग हमारे सीने में? क्यों नहीं जागती हमारी चेतना? ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं, समाज की भी, हमारी। ये केस एक याद है ताकि हम ये कभी ना भूलें कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना आज के वक्त की जरूरत है। एमजी चौकात एक मुलगी सापडली आहे, बेशुद्ध अवस्थेत आहे, तिला सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट केलंय। सर आपको दिल्ली गई है, हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में अब जल्दी आ जाइए सर। So the victim was brutally raped again and again. Excessive blood loss हुआ है, and even her intestines are damaged. Damage इस लेवल का हुआ है कि शायद डीएनए रिपोर्ट में भी कुछ पता नहीं चल पाएगा। कोई खतर? I'm afraid she won't survive. आकृति, तेरा भाई आया है। ए बेटा, आकृति, ए बेटा। दादा, कौन किया ये? सामने Prosecution has submitted to the court medical reports of the victim, Akruti Dave, now deceased. जोशी, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के मुताबिक रेप 22 सितंबर की रात को हुआ। मैडम, मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमें अगली तारीख दे दी। हम एविडेंस लेकर आएंगे मैडम। किस बेसिस पर अगली डेट मांग रहे हो? तुम्हारे पास ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना कोई विटनेस है, ना कोई प्रूफ है, तो फिर किस बेसिस पर ये मेरे क्लाइंट को एक्यूज करना चाह रहे संग्राम भालेराव? मैं बताता हूं, कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अपना पर्सनल खुन्नस निकल रहा है मैडम, बाकी कुछ भी नहीं है। एक्सटॉर्शन मैडम, एक्सटॉर्शन। और जब रेप हुआ तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव ने मेरे क्लाइंट को रेप और मर्डर के इल्जाम में इस केस में फंसा दिया मैडम। क्यों? तो सिर्फ बदनाम। मैडम, मैं कोर्ट को रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे ऑफिसर को सस्पेंड कर देना चाहिए। मैडम, काश संग्राम भालेराव ने मेरे क्लाइंट के ऊपर इल्जाम लगाने के बदले में असली रेपिस्ट को ढूंढने में अगर एफर्ट्स लगाए होते ना, तो आज हमारे कोर्ट का वक्त बर्बाद नहीं होता। That's all. मैडम, एक मिनट। मैडम, वो दिल्ली का निर्भया केस तो याद ही रहेगा आपको, आप सभी को। मैडम, वो रेप हुआ था 16 दिसंबर 2012। उस वक्त पूरा देश एक हो गया था, सब खड़े हो गए थे इंसान। लेकिन उसके बाद क्या? उसके अगले ही साल 2013 में अपने देश में 33,707 रेप, 2014 में 36,735 रेप, 15 में 34,651 रेप, 2016 में 38,937 रेप। मैडम, टोटल कुछ 1,80,000 रेप अपने देश में पिछले 5 साल। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा है मैडम, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पूरा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप सब देख सकते हैं। जोशी जी, आप भी देख सकते हैं। मैडम, इन केसेस के अलावा और कितने ऐसे केसेस हैं जो शर्म के मारे, डर के मारे रजिस्टर ही नहीं होते। पिछले साल एक 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ मैडम।
8 महीने की बच्ची। निर्भया हुआ तो पूरा देश जागा, लेकिन ये साले रेपिस्ट लोग, ये हैवान है मैडम, इनके अंदर का इंसान कभी जागेगा ही नहीं। ये लोग को डर नहीं है मैडम। ये लोग क्या सोचते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, कोर्ट जाएंगे, फिर सेशन कोर्ट से हायर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सजा मिली भी तो क्या, पैरोल लेके बाहर। लेकिन ये बाहर निकलते रहेंगे ना मैडम, इनकी हिम्मत बढ़ती रही। फिर कल को क्या मालूम, कोई नेशनल कॉलेज में पढ़ने वाली कोई 16 साल की लड़की का भी रेप हो सकता है, जिसका नाम संध्या हो। आपकी लड़की का नाम संध्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में बात करने की? आई एम सॉरी मैडम, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था मैडम। आप जज हैं, पावरफुल हैं, फिर भी अपनी बेटी का नाम ऐसे सुन के आपको इतना गुस्सा आ गया। वो मजबूर बाप का सोचो मैडम, उसको कैसे लगता होगा। उसके अंदर भी उतना ही गुस्सा है मैडम, लेकिन क्या करेगा, पावरफुल नहीं। हाँ, लेकिन मानता है कि आपके पास वो पावर है जिससे इसको इंसाफ मिल सकता है। देश की एक बेटी देश की दूसरी बेटी के लिए इतना तो कर सकती है ना। इस अपराध की गंभीरता अपराधियों के विकृत और भयानक बर्ताव से और बढ़ जाती है। जिस अमानवीय तरीके से इसे अंजाम दिया गया है, इससे यह केस अरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी में शामिल होता है। कोर्ट इस बात से आंखें नहीं मूंद सकती कि ऐसे जुल्म करने वालों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है। ये कोर्ट इस केस के अपराधी को सजाए मौत, फांसी की सजा सुनाती है, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। भूतेश्वर गणेश मंडल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। प्रस्तुत है एक ऐसे विषय पर झांकी जिसने कई बार पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे ने सबको सोचने पर मजबूर किया। बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष